नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हिमाचल प्रदेश की दिन की नोटों ताज़ा खबरों के। एचपी पुलिस को इस अहम काम के लिए मिला राष्ट्रीय विजेता पुरस्कार, डीजीपी ने दी बधाई। हिमाचल पुलिस को गृह मंत्रालय द्वारा पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS के लिए पिछले 2 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय विजेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहाड़ी राज्य हिमाचल के लिए एक गौरव की बात है। इस पुरस्कार को तय करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर परिनियोजन, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डेटा माइग्रेशन व क्षमता निर्माण सहित अन्य विभिन्न मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। यह पहाड़ी राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। राज्य में CCTNS प्रोजेक्ट वर्ष 2015 से चल रहा है। दर्दनाक हादसा, 250 फीट नीचे गिरी कार, 3 की मौके पर मौत, 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पुलिस थाना रामपुर के तहत आने वाले भद्रांश बंदराली मार्ग पर गुरुवार रात एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक घायल हो गए। एक घायल को खनेरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IJMC शिमला रेफर किया गया है, जबकि 2 खनेरी में भर्ती हैं। पुलिस मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन में जुट गई है। अंब में फिर पकड़ी 5000 लीटर स्पिरिट, हमीरपुर के रंगस पहुंचनी थी खेप। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब में स्प्रिंट 96% इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन की दूसरे दिन भी 5000 लीटर की बड़ी खेप पकड़ी गई है। शुक्रवार को आबकारी एवं कराधान मध्य प्रवर्तन क्षेत्र ऊना के संयुक्त आयुक्त राकेश भारतीय के नेतृत्व में गठित एक टीम अंब स्थित एक लॉजिस्टिक कंपनी में पहुंची, जहां कंटेनर में 5000 लीटर स्प्रिट बरामद की गई है। वहीं इस मौके पर SP ऊना अजीत सिंह ठाकुर भी पुलिस दल सहित उपस्थित रहे। हिमाचल को मिली 4078 करोड़ से अधिक ऋण लेने की अनुमति। हिमाचल प्रदेश में गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकार को केंद्र से 4078 करोड़ रुपए ऋण लेने की अनुमति मिली है। इससे राज्य सरकार को वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने पेंशन भोगियों को भी पंजाब की तर्ज पर वित्तीय लाभ देने की घोषणा की है, जिसको लेकर जल्द निर्णय लिए जाने की संभावना है। इन अदायगियों के लिए सरकार के पास ऋण लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में केंद्र की तरफ से 4078 करोड़ रुपए ऋण लेने की अनुमति मिलने से राज्य सरकार को राहत मिली है। वहीं इसकी अनुमति के बाद इस साल सरकार करीब 8000 करोड़ रुपए तक ऋण ले सकती है। आंदोलन की तैयारी, मानव भारती विश्वविद्यालय के विद्यार्थी 7 फरवरी को करेंगे अनशन। फर्जी डिग्री मामले के बाद मानव भारती विश्वविद्यालय के सभी रिकॉर्ड पुलिस के कब्जे में है। ऐसे में डिग्रियां न मिलने से वर्तमान में विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे और कर चुके करीब 3000 विद्यार्थियों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। 7 फरवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद SP कार्यालय सोलन के बाहर एक दिन अनशन करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इसकी तैयारी के लिए शुक्रवार को विद्यार्थी संघ ने बैठक भी की। कोरोना काल में राजनीतिक रैलियां हो सकती हैं तो पुस्तकालय क्यों नहीं खुल सकते। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के शैक्षणिक संस्थान पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते कभी बंद कभी खुले रहे हैं, जिससे लाइब्रेरी के पाठकों को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। जो युक्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे लाइब्रेरी बंद होने से बेहद दुखी हैं। वहीं क्षेत्र के युवाओं शुभम, वैभव, विशाल, सुरेश आदि का कहना है कि लाइब्रेरी बंद होने से बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राजनीतिक रैलियां और जनसभाएं हो सकती हैं, मंदिर परिसर खुल सकते हैं, खेल मैदान खुल सकते हैं, तो फिर लाइब्रेरी को क्यों बंद रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व सरकार से आग्रह किया गया है कि लाइब्रेरी को जल्द खोलने के बारे में निर्देश जारी किए जाए। 8 फरवरी को जारी होगी BA, MS और BHMS की पहली प्रवेश मेरिट।
संशोधित शेड्यूल के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय BA-MS और BHMS में प्रवेश के लिए होने वाली पहले दौर की ऑनलाइन काउंसलिंग की पहली प्रवेश मेरिट सूची 8 फरवरी को जारी की जाएगी। कर्मचारी महासंघ कर्मचारियों से परेशानी है तो अपने दोनों पेंशन छोड़े कश्यप। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए महासंघ ने संवैधानिक हक के तहत पेंशन देने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, महासचिव भरत शर्मा, संगठन के संस्थापक नरेश ठाकुर, प्रेस सचिव अजय बनियाल सहित सभी पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान समय में खुद 2 पेंशन और सांसद का वेतन ले रहे हैं। प्रदेश में कोविड मामलों पर कैबिनेट मीटिंग में होगा रिव्यू। सीएम दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला लौट आए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला सचिवालय में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली दौरे में हिमाचल के विभिन्न प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा हुई है। प्रदेश के विकास में गति मिले इसके लिए सहयोग को लेकर बात हुई है। केंद्रीय बजट से पहले यह महत्वपूर्ण दौरा था। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड के मामलों में कमी आई है। 31 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में रिव्यू किया जाएगा। अगले महीने शुरू होगी एनटीटी भर्ती। 31 की कैबिनेट में स्कूलों पर फैसला। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जेवीटी प्रशिक्षुओं का मामला उनके ध्यान में है। यह केस कोर्ट में लगा है और इसमें विधि विभाग से भी राय मांगी जा रही है। ऐसे में सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी के लिए जो एनटीटी शिक्षक रखे जाने हैं उसका ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा कि फरवरी माह में एनटीटी की भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों के साथ शुक्रवार को शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में होने वाली मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियों की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में 31 जनवरी के बाद स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसके लिए प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग सहित स्टेक होल्डर से लेकर अभिभावकों के सुझाव मांगे हैं। इसमें जो भी फीडबैक आएगा उसी पर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में सेवाएं देने वाले एसएमसी शिक्षकों का मुद्दा उनके ध्यान में है। जल्द ही सरकार इस बारे में कोई बड़ा निर्णय लेगी। एसएमसी शिक्षक कई बार उनसे मिल चुके हैं और उनके लिए सरकार का पक्ष भी सकारात्मक है। ऐसे में जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में तैनात 1255 अनुबंध टीजीटी नियमित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर तैनात 1255 टीजीटी शिक्षकों को नियमितीकरण का तोहफा मिला है। प्रदेश सरकार ने बीते दिनों ही 30 सितंबर 2021 तक 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया था। वहीं इसी कड़ी में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शुक्रवार को टीजीटी के नियमितीकरण आदेश जारी किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब नियमित टीजीटी को HP 3 जनवरी 2022 के सिविल सेवा संशोधित नियम के पे मैट्रिक्स के अनुसार टाइम स्केल व अन्य भत्ते दिए जाएंगे। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।